नमस्तुभ्यम, राधे राधे सभी को। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से क्या होता है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो बेलपत्र के पौधे के आसपास रहती है? आपको ये भी जानकर बहुत हैरानी होगी कि बेलपत्र के पौधे को गमले में 8 से 10 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। बेलपत्र के पौधे के बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियां हासिल कर सकते हैं। बेलपत्र का पौधा यदि अब तक आपने अपने घर में नहीं लगाया है तो ज़रूर लगा लीजिए। 50 रुपीज़ में अभी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। इसी वीडियो के दौरान मैं ये भी बता दूंगी कि कौन सा खाद डालने से बेलपत्र का पौधा सालों भर स्वस्थ रहता है। जो भी जानकारी मैं आपको देती हूँ या तो मेरे अनुभव पे आधारित होता है या वास्तु के जो टिप्स होते हैं वो कहीं से पढ़कर हासिल करके देती हूँ, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हैं। देखिए, ऐसी मान्यता है कि महादेव और माता लक्ष्मी की कृपा उस घर में बनी रहती है जहाँ बेलपत्र का पौधा लगा रहता है, और उस घर में धन और समृद्धि भी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। एक चीज़ और है कि ये जो बेलपत्र का पौधा है, इसके नीचे आप शिवलिंग बना सकते हैं। आप यदि पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं, उनको आप सर्च कीजिए, सुनिए, तो आपको पता होगा कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे शिवलिंग बनाकर, मिट्टी की शिवलिंग बना करके पूजा करने से जीवन की बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है। उनके और भी बहुत सारे उपाय हैं। दूसरी चीज़ ये है कि यह पौधा चंद्र दोष को दूर करता है। जिनको चंद्र दोष लगा होता है उनको बेलपत्र के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए। सोमवार को तो ज़रूर जलाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कई लोग बिल्कुल पेड़ के पास ही दिया रख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, गमले के बगल में रख दीजिए। ये जो खाद मैं दे रही हूँ ये DAP है। DAP एक ऐसा खाद होता है जो पौधे को, जो परमानेंट पौधे हैं, उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। इन सभी खाद को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अलग से आप जानकारी लेना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपको कंसल्टेंसी उसके लिए लेना होगा। देखिए, ये जो पौधा है, ऐसी मान्यता है कि आपके परिवार को बुरी शक्तियों से भी बचाता है। यदि आपके पास जगह है तो इसे घर के आंगन में लगा सकते हैं, लेकिन आजकल हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो आंगन में जगह नहीं होती, हम बालकनी में लगा सकते हैं। कुछ दिशाओं का, डायरेक्शंस का ध्यान रखते हुए बहुत आसानी से 8 से 12 इंच के कंटेनर में लगा दीजिए। धूप इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप इस पौधे को अपने घर के आंगन में लगा रहे हैं तो उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना शुभ होता है। यानी कि या तो आप नॉर्थ के साइड लगा लीजिए या वेस्ट के साइड लगा लीजिए, पश्चिम के दिशा में। वास्तु के अनुसार बेलपत्र का पौधा घर में लगाने के और भी कई सारे लाभ हैं। पहला तो ये कि महादेव की कृपा मिलती है। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए इसे घर में लगाने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, परिवार पर अपनी कृपा को बनाए रखते हैं। दूसरा, लक्ष्मी का वास होता है। घर में बेलपत्र का पौधा होने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन्य धान्य की कमी नहीं होती। तीसरी चीज़, नेगेटिविटी को दूर करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। यह पौधा घर में आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और सकारात्मक वातावरण बनाकर रखता है। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ये पौधा लगाने से आपको मिलेगा वो है चंद्र दोष से मुक्ति। घर में बेलपत्र का पौधा लगाने से चंद्र दोषों का जो दुष्प्रभाव है वो नहीं होता है। समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी इसे घर में लगाते हैं। यह घर में समृद्धि लाता है, सदस्यों के उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। अब दिशा की बात करते हैं। बेलपत्र के पौधे को घर में, आपको बता दिया, आंगन में यदि लगा रहे हैं तो उत्तर या पश्चिम की दिशा में लगाइए। लेकिन यदि आप अपने बालकनी में लगा रहे हैं तो पश्चिम की दिशा में लगा दीजिए। मैंने भी पश्चिम की दिशा में ही लगाया है। पश्चिम दिशा में इसे लगाना सबसे अच्छा माना गया है। खासकर उत्तर पश्चिम दिशा का जो कॉर्नर है वहाँ भी लगा सकते हैं, या फिर सिर्फ वेस्ट के साइड यानी कि पश्चिम दिशा में लगा सकते हैं, क्योंकि इससे घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से नेगेटिविटी दूर होती है और वातावरण में पॉजिटिविटी फैलती है।
तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेलपत्र का पौधा इस बार आप अपने घर में ज़रूर लगाइए। अब एक परेशानी आती है कि बेलपत्र का पौधा अक्सर सूखने लगता है गर्मियों में या तेज़ सर्दी में। देखिए, गर्मियों में पानी प्रॉपर दीजिए, डेली पानी दीजिए और थोड़ी थोड़ी पिंचिंग ऊपर से करते रहिए तो पौधा घना रहेगा। खाद प्रॉपर चाहिए क्योंकि हम गमले में लगा रहे हैं। यदि ज़मीन में ये पौधा लगा हुआ है तो कोई खाद पानी की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से बढ़ता जाता है। लेकिन हम गमले में लगा रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट खाद इसे 15-15 दिनों पर 1-1 चम्मच देते जाएंगे और नीम खली 1 चम्मच, तो पौधा स्वस्थ रहेगा। मेरे यहाँ भी 2 साल से ये पौधा स्वस्थ है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। धन्यवाद।